Hello, welcome to Sumo Biology online classes. So today we are going to discuss water potential. आज का टॉपिक है वाटर पोटेंशियल. क्लास 11 बायोलॉजी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, उससे ये टॉपिक है वाटर पोटेंशियल. इस बार नीट 2023 में आपको एक क्वेश्चन वाटर पोटेंशियल से मिलना चाहिए. टू कॉम्प्रिहेंड प्लांट वाटर रिलेशंस एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन स्टैंडर्ड टर्म इज नेसेसरी. प्लांट वाटर में रिलेशन को समझने के लिए हमको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म को समझना जरूरी है. उनमें से एक टर्म है वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल इज अ कॉन्सेप्ट फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाटर मूवमेंट. वाटर पोटेंशियल आप समझ गए तो आप समझ पाएंगे कि प्लांट सेल में इन और आउट वाटर मूवमेंट अगर हो रहा तो वाटर पोटेंशियल की वजह से हो रहा. वाटर पोटेंशियल समझ गए आप तो आप जान पाएंगे कि प्लांट सेल में कब वाटर आएगा, कब वाटर बाहर निकलेगा. सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल आर टू मेन कंपोनेंट्स दैट डिटरमिन वाटर पोटेंशियल. वाटर पोटेंशियल को निर्धारित कौन कर रहा? सॉल्यूट पोटेंशियल और प्रेशर पोटेंशियल. तो बेसिकली तीन टर्म हो गए जिसको अब आपको समझना है. ठीक है जी, चलिए समझते हैं हम लोग इन तीनों टर्म को. आइए, वाटर मॉलिक्यूल्स पोजेस काइनेटिक एनर्जी. वाटर मॉलिक्यूल में काइनेटिक एनर्जी है. इन लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म दे आर इन रैंडम मोशन दैट इज बोथ रैपिड एंड कांस्टेंट. तो ये वाटर मॉलिक्यूल जो है वो रैंडमली मूव हो रहे होते हैं और ये रैंडम मूवमेंट जो होता है रैपिड होता है, कांस्टेंट होता रहता है. द ग्रेटर द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन अ सिस्टम द ग्रेटर इट्स काइनेटिक एनर्जी. जितना ज़्यादा पानी का घनत्व होगा, पानी की सांद्रता होगी, उतना ज़्यादा पानी के अणुओं में काइनेटिक एनर्जी होगी. दूसरे शब्दों में बोलें तो उतना ही ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा. आप एक कमरे में उद्यमशील बच्चे हैं, टिक के नहीं बैठते, आप उछल कूद मचाए रहते हैं, तो जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतनी ज़्यादा उछल कूद होगी. सीधी सी बात. वाटर पोटेंशियल क्या है? एक तरह से हम लोग वाटर की काइनेटिक एनर्जी का सूचक है. वाटर में काइनेटिक एनर्जी, वाटर मॉलिक्यूल में जितने ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल होंगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी. दूसरा शब्दों में बोले तो उतना ज़्यादा वाटर पोटेंशियल होगा. हेंस इट इज़ ऑब्वियस दैट प्योर वाटर विल हैव द ग्रेटेस्ट वाटर पोटेंशियल. तो दूसरे शब्दों में अब आप ये भी समझ लीजिए, वाटर पोटेंशियल ज़्यादा कब होगा? जब सबसे ज़्यादा पानी के अणु होंगे. सबसे ज़्यादा पानी के अणु कब होंगे? जब पानी अपने प्योर फॉर्म में होगा, बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होगा, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होगी. दूसरे शब्दों में हम बोलें तो कोई भी उसमें सॉल्वेंट आपने सॉल्यूट ऐड नहीं किया, तो उसमें आपने भी कोई भी सॉल्यूट ऐड नहीं किया. Hence it is obvious that pure water will have the greatest water potential. If two systems containing water are in contact, random movement of water molecule will result in net movement of water molecule from the system with high energy to one with the lower energy. अब आपने मानिए कि दो सिस्टम ए और सिस्टम बी आपस में इंटरकनेक्ट कर दिए. ठीक है जी, तो दो सिस्टम ए और सिस्टम बी को आपने इंटरकनेक्ट कर दिया. तो वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम ए एंड वाटर विल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम बी. दोनों तरफ मूवमेंट होगी, लेकिन नेट इधर से इधर गए 100 मॉलिक्यूल, इधर से इधर गए 50 मॉलिक्यूल. ठीक है जी, इधर से इधर गए 100 मॉलिक्यूल, इधर से इधर गए 87 मॉलिक्यूल. नेट मूवमेंट कहाँ हुआ? नेट मूवमेंट हुआ फ्रॉम ए टू बी. मूवमेंट दोनों तरफ होगा, लेकिन इधर से इधर ज़्यादा होगा तो नेट मूवमेंट हम बोले इधर से इधर होगा, क्योंकि यहाँ पे वाटर पोटेंशियल ज़्यादा, वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा. आप जब भी कोई भी दो सिस्टम को कांटेक्ट में ले आए या कांटेक्ट में वो हो, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद हाई एनर्जी. उस सिस्टम से जिस सिस्टम में हायर एनर्जी है, वाटर मॉलिक्यूल की हाई एनर्जी कहाँ होगी? जहाँ वाटर ज़्यादा होगा. दूसरे शब्दों में आप बोले तो जहाँ इम्प्योरिटी कम होगी. और आसान शब्दों में हम बोलें तो जहाँ पे आपने सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है. मानिए यहाँ पे 1 लीटर वाटर है, यहाँ पे 2 लीटर वाटर है. 1 लीटर और 2 लीटर. यहाँ पे आपने 2 किलो चीनी घोली और यहाँ पे आपने 4 किलो चीनी घोली, तो सॉल्यूट कंसंट्रेशन दोनों तरफ सेम है. नेट मूवमेंट जो होगी 0 होगी. जितना पानी इधर उतना पानी इधर. और अगर आपने 1 लीटर पानी में 2 किलो चीनी, इधर 2 लीटर पानी में 3 किलो चीनी घोली है, फिर अब आप फिर समझो तो किधर से किधर होगी? तो पानी का नेट जो होगा वो इस तरफ मूवमेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है. सॉल्यूट की बोल रहा हूँ, वाटर की नहीं बोल रहा. वाटर की सॉल्यूट कंसंट्रेशन कम है, मतलब वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा, क्योंकि आपने 2 लीटर पानी में 3 किलो चीनी घोली, यहाँ पे 1 लीटर पानी में 2 किलो घोली. ठीक है, बात समझ में आई. इफ द टू सिस्टम कंटेनिंग वाटर आर इन कॉन्टैक्ट, रैंडम मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल रिजल्ट इन नेट मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिस्टम विद द हाई एनर्जी टू द वन विद द लोअर एनर्जी. दस वाटर विल मूव फ्रॉम द सिस्टम कंटेनिंग वाटर एट हायर वाटर पोटेंशियल टू द वन हैविंग लो वाटर पोटेंशियल. बिल्कुल ठीक बात है. आगे समझ में. चलिए आगे ये कॉन्सेप्ट डेवलप कर लीजिए, इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल मिल जाता है, आ जाता है. चलिए आगे चलें. This process of movement of substance down a gradient of free energy is called, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन. किस चीज़ का डिफ्यूजन? डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल और आयन और एटम ऑफ लिक्विड गैसेस और
a solid from their higher concentration to the lower concentration, that is called diffusion. और diffusion जब water molecule का होता है उसके लिए हम लोग टर्म यूज करते हैं osmosis. Water potential is denoted by Greek symbol psi, और आप ये देख लीजिए ग्रीक सिंबल psi से हम लोग डिनोट कर रहे हैं, एंड इज एक्सप्रेस इन प्रेशर यूनिट्स सच एज पास्कल. और वाटर पोटेंशियल को हम लोग एक्सप्रेस किससे करते हैं, प्रेशर यूनिट पास्कल से. बाय कन्वेंशन द वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर विच इज नॉट अंडर एनी प्रेशर इज टेकन टू बी जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है. पारंपरिक रूप से हम लोग वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का, जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है और स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, तो हम लोग वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का क्या लेके चलते हैं, जीरो. ठीक है, और ये हाईएस्ट होता है जीरो. ठीक, आगे चलें. इफ सम सल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन प्योर वाटर, अब आपने कुछ भी सल्यूट उसमें घोल दिया, नमक घोल दी, चीनी घोल दी, या आपने कुछ मिट्टी घोल दी. द सॉल्यूशन हैज़ फ्यूअर वाटर मॉलिक्यूल. अब सॉल्यूशन में कम हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल, बिल्कुल कम हो जाएंगे. ठीक, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस. और वाटर का कंसंट्रेशन दूसरे शब्दों में बोले मॉलिक्यूल कम हुआ तो डिक्रीज हो गया, रिड्यूसिंग इज वाटर पोटेंशियल रिड्यूस हो जाएगा. हेंस ऑल सोल्यूशन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर. इसलिए कोई भी सोल्यूशन है उसका वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की तुलना में कम होगा. अब जीरो से कुछ कम हो गया, आपके पास एक भी पैसा नहीं है, अब क्या हुआ, आप निगेटिव में हो गए, आप उधारी हो गई. जीरो होना अलग चीज़ है, उधारी होना अलग चीज़ है. इसी तरह से जीरो था, वाटर पोटेंशियल हाईएस्ट था, और जैसे ही आपने उसमें इफ़ यू ऐड सम सल्यूट इनटू इट विल कॉज रिडक्शन इन वाटर पोटेंशियल. तो जैसे ही आपने सल्यूट बोला, इम्प्योरिटी बोली, वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा. जीरो से कम हुआ मतलब निगेटिव हो गया. ठीक है, तो सल्यूट पोटेंशियल हमेशा निगेटिव होता है, और जितना ज़्यादा आप सल्यूट बोलते चले जाएंगे ये उतना ज़्यादा निगेटिव होता चला जाएगा, मतलब वो कम होता चला जाएगा. भैया आप 10 रुपये उधारी थी, 20 रुपये हुई, 30 रुपये हुई, 40 रुपये हुई, उधारी है ना, नगद तो नहीं है आपकी जेब में, तो उतना ज़्यादा वो कम होता चलाएगा. सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज निगेटिव. द मोर ऑफ सल्यूट मॉलिक्यूल द लोअर इज द सल्यूट पोटेंशियल. जितना ज़्यादा आप सल्यूट घोलेंगे, यहाँ पे आप समझो जी क्या था सीन कि 1 किलो चीनी आपने घोल दी 1 लीटर में, ये हो गया -5. अब आपने 1 किलो और घोल दी -10. अब आपने 1 किलो और घोल दी -15. जितना ज़्यादा आप घोलते चले जाएंगे उतना ज़्यादा वो निगेटिव होता चला जाएगा, मतलब कम होता चलाएगा. -5 और -15 में ग्रेटर कौन है, -5 है. तो ठीक, इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग इफ द प्रेशर ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक इज प्रेशर इज अप्लाइड टू प्योर वाटर. अब प्योर वाटर पे आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, इट्स वाटर पोटेंशियल इंक्रीजेज, वाटर पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा. इट इज़ इक्विवेलेंट टू पंपिंग वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो एक दूसरे शब्दों में आपने वाटर को पंप किया एक जगह से दूसरी जगह, क्योंकि आपने बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया. प्रेशर कैन बिल्ट अप इन अ प्लांट सिस्टम व्हेन वाटर एंटर्स इन अ सेल ड्यू टू डिफ्यूजन कॉजिंग अ प्रेशर बिल्ट अप अगेंस्ट द वॉल. इट मेक्स द सेल टर्गिड. पानी जब अंदर एंटर होता है सेल में तो सेल फूलती है, टर्गिड होती है. टर्गिड होने से क्या हो रहा है जी, उसमें टर्गिडिटी हो रही है, टर्गा प्रेशर डेवलप हो रहा पानी के अंदर आने से. ठीक, दिस इंक्रीजेज द प्रेशर पोटेंशियल. दूसरे शब्दों में हम लोग बोले तो प्रेशर पोटेंशियल बढ़ गया. प्रेशर पोटेंशियल इज यूजुअली पॉजिटिव होता है ज़्यादातर केस में. अगर पानी अंदर आया, पानी बाहर जाएगा तो प्रेशर पोटेंशियल निगेटिव हो जाएगा. दो इन प्लांट्स निगेटिव प्रेशर पोटेंशियल और उसको हम टेंशन कह सकते हैं इन अ वाटर कॉलम इन द जाइलम प्लेज अ मेजर रोल इन वाटर ट्रांसपोर्ट अपॉन टाइम. तो जाइलम के ट्रैकिड्स और वेसल्स में आपको क्या देखेगा, आपको नेगेटिव वाटर पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, नेगेटिव प्रेशर पोटेंशियल देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से सक्शन प्रेशर डेवलप होता है और उसी की वजह से पानी प्लांट में स्टेम में ऊपर चढ़ जाता है. प्रेशर पोटेंशियल इज डिनोटेड बाय सिंबल psi. वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज अफेक्टेड बाय बोथ सल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल. द रिलेशनशिप बिटवीन देम इज एज फॉलो. ये इसका इक्वेशन है, याद रख लीजिएगा. आइए 1-2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड लगाएं और छुट्टी करें. तो ये आपने याद रख लेना है. अब आप देखिए, हम लोग देखें, जल के क्वेश्चन लगा लें 1-2 तो प्रैक्टिस हो जाए आपकी. वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर एंड सोल्यूशन. वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का 0, सोल्यूशन का नेगेटिव 0 एंड लेस देन 0. आंसर हो जाएगा डी. सेल ए हैज़ वाटर पोटेंशियल -3 बार एंड सेल बी हैज़ वाटर पोटेंशियल -8 बार. अगर ये दोनों सेल इंटरकनेक्टेड हो जाएं तो किधर से किधर वाटर मूव होगा, -3 से -8 की तरफ. हालांकि दोनों तरफ होगा, लेकिन नेट मूवमेंट किससे होगा, A to B होगा, क्योंकि -3 इज ग्रेटर देन -8. माइनस लगा है, अगर माइनस ना लगा होता, केवल 3 और 8 होता तो चीज दूसरी होती. ठीक है, हायर वाटर पोटेंशियल से लो वाटर पोटेंशियल की तरफ मूव होगा. व्हाट इज करेक्ट, व्हाट इज इनकरेक्ट. वाटर पोटेंशियल ऑफ केमिकल पोटेंशियल, ठीक है जी.
सल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है जी। प्रेशर पोटेंशियल इज जीरो इन फ्लैसिड सेल, ठीक है जी। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सल्यूट पोटेंशियल इन फुल्ली टारगेट, ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है। क्या होता है आइए अगली स्लाइड पर चले देखें। तो फुल्ली टारगेट सेल में क्या है, सल्यूट पोटेंशियल इज इक्वल टू प्रेशर पोटेंशियल एंड कॉन्सिक्वेंटली वाटर पोटेंशियल इज जीरो।